हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। कोई भी वेबसाइट आप खोलते हो, वहाँ पर आपने डिफरेंट मेन्यूज़ देखे होंगे। किसी भी मेन्यू पर क्लिक करा तो हमें डिफरेंट लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं। किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम बूटस्ट्रैप के अंदर ड्रॉप डाउन्स के बारे में बात करेंगे। एंड ड्रॉप डाउन इज अ टॉगलेबल मेन्यू दैट अलाउ द यूजर टू चूज वन वैल्यू फ्रॉम अ प्री डिफाइंड लिस्ट। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाने के लिए हमें अपने जो कंटेनिंग एलिमेंट है उसको सबसे पहले क्लास देनी होगी ड्रॉप डाउन, क्योंकि ये इंडिकेट करेगा मेरे ड्रॉप डाउन मेन्यू को। और अब इस मेन्यू को मुझे ओपन भी करना है तो उसके लिए मुझे बटन टैग क्रिएट करना होगा और यहाँ टाइप को वैल्यू देनी होगी बटन। अब इसके अंदर हमें अपना जो बटन है उसे स्टाइल भी तो करना है ना, उसे कुछ कलर भी देना है। तो उसके लिए मैंने क्लास दी बी टी एन हाइफन डेंजर। हम कोई भी कलर दे सकते हैं। और अगर आपको ये बटन की क्लासेस के बारे में नहीं पता तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो डली हुई है, तो आप रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अंदर जो मैंने यहाँ क्लास दी है उसके साथ ही मुझे एक और क्लास देनी होगी ड्रॉप डाउन हाइफन टॉगल, जिससे कि हम डिफरेंट ऑप्शंस को अपने मेन्यू में से सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमें एक एट्रीब्यूट देना होगा यहाँ पर डाटा हाइफन टॉगल, और इसको वैल्यू देनी होगी ड्रॉप डाउन। तो जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर थोड़ी सी, तो आपको ये क्लासेस की अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी क्लास का यूज़ करना है। और यहाँ मैं बटन के अंदर कुछ टाइप कर लेती हूँ। मैंने टाइप कर दिया ड्रॉप डाउन। और अब फिर से हम अपना कंटेनिंग एलिमेंट क्रिएट करते हैं और इसको क्लास देंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब एक्चुअली हमारा जो प्रोसेस है मेन्यू बिल्ड करने का वो अब स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर हमें आइटम्स भी ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं पहले लिंक्स क्रिएट करूँगी। तो ये मैंने एंकर टैग क्रिएट कर लिया। तो अभी मैं 3 आइटम्स ही सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ, आप जितनी मर्जी कर सकते हो। और यहाँ क्लास देनी होगी ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम। सिमिलरली अपने बाकी एंकर टैग्स पर भी मैं ये क्लास अप्लाई कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ टाइप कर दिया L1 L2 एंड L3। नाउ लेट्स सी। तो ये देखिए मैंने एक मेन्यू अपना जो है क्रिएट कर लिया है। और जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि कैसे मुझे यहाँ डिफरेंट जो मैंने लिंक्स क्रिएट करे थे वो मुझे दिख रहे हैं। तो ये एक लिस्ट हमने तैयार कर लिया है और डिफरेंट ऑप्शंस, किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर हम किसी भी लिंक को सेपरेट करना चाहते हैं विद हॉरिजॉन्टल लाइन, वो हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मैं यहाँ पर एक और एंकर टैग क्रिएट कर लेती हूँ और इसको मैं क्लास दूंगी ड्रॉप डाउन मेन्यू, सॉरी ड्रॉप डाउन आइटम। और यहाँ अपने लिंक को हम डिफ़ॉल्ट पाथ भी दे देते हैं। और इसके अंदर मैं टाइप कर देती हूँ अनदर वन। अब अगर हम इसको डिवाइड, यानी कि मतलब मैंने आपको बताया था ना कि हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड करना है, तो उसके लिए मुझे एक अपना कंटेनिंग एलिमेंट देना होगा और क्लास दे देते हैं ड्रॉप डाउन हाइफन डिवाइडर। तो अब इससे देखते हैं कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आई है या नहीं आई है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुकी है। और अब ये मेरी जो लिंक मैंने क्रिएट करी थी, अब ये सेपरेट हो चुकी है मेरी बाकी लिंक से। जैसे कि आपको एक ग्रुप ऑफ आइटम्स यहाँ दिख रही हैं और ये मेरी सेपरेटेड लिंक है। तो अपने मेन्यू के अंदर अगर मैं हेडर्स ऐड करना चाहती हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर मैं एक हेडिंग टैग क्रिएट कर लूँगी और क्लास दे देती हूँ ड्रॉप डाउन हाइफन हेडर। तो अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नो डाउट मैंने अपनी यहाँ लिंक जो अनदर वन क्रिएट करी थी पहले और उसको यहाँ डिवाइड भी किया था, उसको मैंने यहाँ पाथ दिया था। बट मेरे से एक गलती होगी कि मैंने जो पहले लिंक्स क्रिएट की हुई थी उनको कोई पाथ ही नहीं दिया था। तो यहाँ मैं पाथ दे देती हूँ
ये मैंने हैश डिफ़ॉल्ट पाथ दिया। सिमिलरली बाकी लिंक्स पर भी अप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने टाइप कर दिया H1। देखते हैं कि अब हमारा हेडर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा ना, ये अलग कलर से भी ग्रे कलर में मेरा यहाँ शो हो रहा है। एक हेडर मैंने क्रिएट कर लिया। सिमिलरली अब L3 के नीचे भी अगर मैं हेडर क्रिएट करना चाहती हूँ तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। तो देखिए ये 2 हेडर्स मैंने क्रिएट कर लिया। बट अब मैं चाहती हूँ कि अपने लिंक को मैं एक एक्टिव बनाऊँ या डिसेबल करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ क्लास दे देती हूँ, जैसे कि L1 लिंक को मैं एक्टिव बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ ड्रॉप डाउन आइटम के साथ ही हमें क्लास देनी होगी एक्टिव। तो आपको दिख रहा होगा ये एक्टिव लिंक मैंने क्रिएट कर लिया। अब अगर मैं किसी भी लिंक को, जैसे कि L3 लिंक को डिसेबल करना चाहती हूँ तो यहाँ डिसेबल्ड क्लास मुझे देनी होगी। तो ये मेरी लिंक आपको दिख रहा है कि डिसेबल हो चुकी है। अब अगर मैं ड्रॉप डाउन की जो पोजीशन है उसे राइट या लेफ़्ट करना चाहती हूँ और मेरे एरो की पोजीशन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी टू राइट या लेफ़्ट, उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लास देनी होगी। जहाँ मैंने क्लास ड्रॉप डाउन दे रखी है वहाँ ड्रॉप राइट, राइट में अलाइन करने के लिए। तो ये आपको दिख रहा होगा ना कैसे राइट की तरफ मुझे अब यहाँ एरो भी शो हो रहा है और अब ये मेरा ड्रॉप डाउन मुझे राइट में शो हो रहा है। अब यही मैं अगर लेफ़्ट में करना चाहती हूँ तो यहाँ मुझे ड्रॉप लेफ़्ट करना होगा। तो ये देखिए आपको एरो की पोजीशन भी लेफ़्ट में दिख रही है और ये देखिए। बट ये तो मैंने ड्रॉप डाउन की यहाँ पर पोजीशन को चेंज करा, बट अगर मैं मेन्यू की पोजीशन, जो मैंने मेन्यू बनाया है उसकी पोजीशन को चेंज करना चाहती हूँ तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ मुझे क्लास देनी होगी ड्रॉप डाउन हाइफन राइट। तो मैं भी ये हटा देती हूँ फ़िलहाल ड्रॉप डाउन से। तो ये मुझे अभी इतना कुछ फ़र्क नहीं दिखा। यहाँ पर हमने एक गलती की हुई है कि यहाँ ड्रॉप डाउन हाइफन राइट दिया हुआ है, बट कि जबकि मेरे को मेन्यू की यहाँ पर पोजीशन को सेट करना था। तो यहाँ मेरे को मेन्यू भी यहाँ मेंशन करना होगा और यहाँ मैं कुछ और ऐड कर देती हूँ, जैसे कि इंडिकेटिंग पोजीशन, जिससे कि आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे हमारे मेन्यू की पोजीशन यहाँ चेंज होगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक करा तो देखिए मुझे अपना जो मेन्यू है वो राइट में दिख रहा है। अगर मैं लेफ़्ट में करना चाहती हूँ उसके लिए बस मुझे यहाँ राइट की जगह लेफ़्ट करना होगा। तो ये अब मुझे लेफ़्ट में दिख रहा है मेन्यू। अब अगर अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मैं कोई टेक्स्ट को ऐड करना चाहती हूँ, कोई भी प्लेन टेक्स्ट, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम स्पैन टैग क्रिएट कर लेंगे और इसको क्लास दे देती हूँ ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम हाइफन टेक्स्ट और यहाँ टाइप कर दिया टेक्स्ट। तो आपको दिख रहा होगा एक प्लेन टेक्स्ट यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। सिमिलरली हम एक लिंक्स पर भी स्टाइलिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे यही क्लास देनी होगी। या मैं ऐसा करती हूँ L2 के आगे बस यहाँ ऐड कर देती हूँ हाइफन टेक्स्ट। तो आपको दिख रहा होगा कैसे मैंने लिंक को यहाँ स्टाइल कर दिया है। अब अगर हम नेस्टेड बटन ग्रुप्स बनाना चाहते हैं और उसके अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे कर सकते हैं? फ़िलहाल के लिए ये जो मैंने सारा कोड क्रिएट किया हुआ है इसको मैं हटा देती हूँ और हम बटन ग्रुप बनाएंगे अब। तो मैं अपने जो कंटेनिंग एलिमेंट है उसको क्लास दे देती हूँ BTN हाइफन ग्रुप। इसके अंदर मैं बटन्स क्रिएट कर लूँगी। तो मैं यहाँ 2 बटन्स क्रिएट करूँगी अभी। टाइप को वैल्यू दे देती हूँ बटन। सिमिलरली अपने जो सेकेंड बटन है उसके अंदर भी मैं यही पेस्ट कर दूँगी।
यहाँ अपने बटन को कलर भी देना चाहती हूँ कुछ, तो BTN हाइफन सक्सेस, और यहाँ मैंने टाइप कर दिया कॉफ़ी, और इसके अंदर मैं टाइप कर देती हूँ टी, और मैं कलर यही देना चाहती हूँ तो इसी को मैं यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर लेती हूँ। अब अगर हम एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं अपने बटन ग्रुप के अंदर, तो मुझे फिर से एक और बटन ग्रुप बनाना होगा। तो मैंने ये डिव टैग दिया सॉरी, और उसको क्लास दे दी BTN हाइफन ग्रुप। इसके अंदर मैंने फिर से बटन टैग बनाया, और वही जो हमने पहले किया था वही टाइप को वैल्यू दे दी बटन, और क्लास दे देते हैं सक्सेस, और साथ में हमने ड्रॉप डाउन टॉगल दिया जिससे कि मैं अपने मेन्यू बार के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकती हूँ। और फिर से वही जो पहले किया था एट्रीब्यूट दिया डाटा टॉगल इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन, और इसके अंदर टाइप कर दिया ड्रिंक्स। अब मेन्यू बनाते हैं हम अपना, डिव क्लास इज इक्वल टू ड्रॉप डाउन हाइफन मेन्यू, और इसके अंदर मैं लिंक्स क्रिएट कर लूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं 2 ही लिंक्स क्रिएट करना चाहती हूँ, और यहाँ मैं क्लास दे दूँगी ड्रॉप डाउन हाइफन आइटम, और यहाँ लिंक को पाथ दे देती हूँ हैश पाथ दिया मैंने, और यहाँ टाइप कर दिया D1। यही मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेती हूँ सारा, पेस्ट कर दिया, और यहाँ D2 दे दिया। तो देखते हैं कि अब हमारा बटन ग्रुप जो है वो बना है या नहीं बना। तो आपको दिख रहा होगा कैसे मैंने यहाँ बटन ग्रुप्स एक क्रिएट कर लिया है, और ये मेरा ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपको दिख रहा है। सो थैंक यू गाइस, होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब